ओके, चलेगा। तो सेशन को स्टार्टअप करते हैं। जैसा कि सर सभी लोगों को पता है कि आज का जो सेशन है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन है। कहीं ना कहीं मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं, तो आप अपने सवाल लिखना स्टार्ट कीजिए। समय को बिल्कुल भी हम लोग वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन पे चलते हैं। और जिसको समय की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस पता है, वो समय पर आएगा, और जिसको नहीं पता है वो अपना खुद जाने। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप समय के साथ चलेंगे तो आने वाले टाइम में दुनिया और हर चीज, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे जैसे जो हमारी दूरी होती है, दूरी को हम किलोमीटर मीटर में नापते हैं, वैसे ही अपनी जो लाइफ हमारी है, इस लाइफ को हम लोग समय में नापते हैं। और अगर हम समय को बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग अपना जो सवाल है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं एक वन बाय वन आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कहीं का, क्योंकि दोस्तों कैसा है कि जब हम फील्ड पे जाते हैं तो फील्ड पे जाने के बाद हम प्लान शो करते हैं। प्लान शो करने के बाद हमें जो ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन को अगर हम अच्छे से हैंडल कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ज्वाइनिंग के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम सवालों के सही से जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोस्पेक्ट हमारे साथ नहीं जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं सवालों के जो जवाब है वो देना हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम फील्ड पे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सवाल आते हैं, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम 10 15 20 सवालों के मास्टर बन जाएं, उनको अगर हम देना सीख लें, तो कहीं ना कहीं हम क्या है, इस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं, इस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन सकते हैं। तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मेरे पास किसी का भी कोई सवाल नहीं आया है। तो आप लोग जो है, रोहित शर्मा सर बोल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लिस्ट में कुछ और भी ऐड हो सकते हैं क्या सर? सर, प्रोडक्ट तो बढ़ते रहेंगे, फ्यूचर में बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़े हैं। जैसे ही बढ़ेंगे आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सर लोग शकुंतला कुशवाहा मैम का है, सवाल है सर, लोग प्लान देखने के बाद बोलते हैं कि अभी नहीं, 1 महीने के बाद करेंगे। शकुंतला मैम का बहुत अच्छा सवाल है। मैम का कहने का ये मतलब है कि लोग बोलते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, या फिर 1 महीने बाद करेंगे। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? मैम देखिए, सोल्यूशन इसके लिए ये हो सकता है कि जब भी हम किसी पर्सन को ज्वाइन कराने जाएं, पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए, जब भी हम किसी पर्सन को प्लान दिखा रहे हो तो पहली चीज आप ये समझ के चलिए कि हमें जब घर से जाना है तो घर से ही आप एक मानसिकता बना के चलें कि मुझे इस पर्सन को ज्वाइन कराना है। मतलब आपकी जो मेंटेलिटी होना चाहिए वो ज्वाइन कराने वाली मेंटेलिटी होना चाहिए। आप घर से ये सोच के ना चलें कि मैं इस पर्सन को प्लान दिखाऊंगा, प्लान दिखाने के बाद 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग आएगी, 15 दिन के बाद ज्वाइनिंग आएगी, 1 हफ्ते के बाद ज्वाइनिंग आएगी। आपको ये सोच के नहीं चलना है। आपको कोशिश ये करानी कि ऑन द स्पॉट तुरंत ज्वाइन कराने की कोशिश करना है। क्योंकि जिस समय प्रोस्पेक्ट आपका जो प्लान दिख रहा होता है, उस समय वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, सबसे ज्यादा उसको अच्छा फील हो रहा होता है। क्योंकि उसने अभी अभी सपना, अभी अभी जो प्लान देखा है, अभी अभी उसके नए नए सपने जगे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो अभी जुड़ गया तो जुड़ने के चांस सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने उसको बोला कि आप जो है, बोला कि वो अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हम 1 महीने के बाद जुड़े, तो हम क्या है, उसके सवाल के साथ अगर चले गए, हमने इसका ऑब्जेक्शन को उसको टैकल नहीं किया, तो अगर हम टैकल नहीं करेंगे तो क्या है, हम उसके सिस्टम में चले गए, और उसके सिस्टम में अगर चले गए तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हाँ 1 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो उनसे साफ साफ आप पूछिए कि चलिए ठीक है सर, 1 महीने के बाद आप करेंगे, पहला आप मुझे ये बताइए कि आपको ये करना है या नहीं करना है। मतलब मैंने आपको जो प्लान प्रेजेंट किया, जो कॉन्सेप्ट दिखाया, इस कॉन्सेप्ट को आपको करना है या नहीं करना है। तो सामने वाला जरूर बोलेगा, वो यस ही बोलेगा, वो ना कभी नहीं बोलेगा, वो यस बोलेगा कि हाँ मुझे करना है। तो अब आप उनसे पूछिए कि मैम, उनसे पूछिए कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आपको करना क्यों है, आपको करना क्यों है। मतलब इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन क्यों होना है, आपके ज्वाइन होने का रीजन क्या है। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि जैसा कि आपने बताया कि इस कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हम पैसा बना सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हमारे घर पे खुशियां आ सकती हैं। तो आप उनको बोलिए
उनको आप बोलिए कि ये जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, खुशियां कमाना चाहते हैं, क्या आप 1 महीने तक डिले करना चाहते हैं, 1 महीने के बाद करना चाहते हैं, या अभी आप कमाना चाहते हैं? यहाँ पे एक मैं आपको बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वो एग्जाम्पल आप जरूर इस्तेमाल करिए। अगर वो एग्जाम्पल आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ऑन द स्पॉट तुरंत क्लोज हो जाएगा। आप उनको बताइए कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हम लोग आप लोग जो है बैठे हैं, हम दोनों लोग प्लान दिखा रहे हैं, मैं आपको प्लान दिखा रही हूँ और हम दोनों लोग बैठे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए इस रूम में क्या है कि एकदम से भूकंप आ जाए और भूकंप में हम दोनों लोग दब जाते हैं, और दबने के बाद होता यह है कि 3-4 दिन के बाद हमें निकाला जाता है, और भगवान का शुक्र है, भगवान की दया है कि हम लोग जीवित बच जाते हैं। और 3 दिन के बाद क्या है कि हमारे सामने पानी की बोतल आती है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो जो बॉटल है आप ये बोलेंगे कि अभी नहीं, भी नहीं, 1 महीने के बाद पिएंगे? आप ऐसा बोलेंगे क्या? आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप तुरंत बॉटल को पी लेंगे, और आप किसी से ये नहीं कि मैं घर जाके पी लूंगा या फिर मैं कल पीऊंगा, मैं खुद खरीद के पी लूंगा, ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप उसको तुरंत पी लेंगे। अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट से आप उनसे पूछिए कि आप तुरंत क्यों पी लेंगे? तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे कहेगा क्योंकि मुझे प्यास है। तो आप उनको बताइए कि सिर्फ आपको प्यास नहीं है, आपको भयंकर प्यास है, इसलिए क्या है आप बोतल छीन के पी लेंगे, तुरंत पानी पी लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कामयाबी की भूख है? क्या आप जो है सच में पैसे बनाना चाहते हैं? क्या आपके अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि यार यही वो मौका है, यही वो अपॉर्चुनिटी है जो आज मुझे मिल चुकी है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ? क्या सच में मेरे साथ कुछ, मतलब आपके साथ ऐसी कोई फीलिंग आ रही है? अगर सर आपके साथ सच में ऐसी कोई फीलिंग आ रही तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन करिए, इस बिजनेस को करिए। अगर आपको ये लगता है, यहाँ पे एक और सवाल आप उनसे पूछिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 1680 का प्रोडक्ट परचेज करके कोई अमीर बन सकता है, कोई कामयाब हो सकता है? सामने वाला पर्सन कहेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आप कहिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सिर्फ 1680 का प्रोडक्ट परचेज करके कोई भी इंसान अमीर और कामयाब नहीं बन सकता है। अगर उसको कामयाब और बनना है तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, दमदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या आप जो 1 महीने के काम करने वाले हैं, क्या आप अपनी सफलता को 1 महीने की डिले करना चाहते हैं? अगर आज आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो 1 महीना आप समय ले रहे हैं, ये 1 महीना लाइफ में आपकी हमेशा एडवांस रहेगा, हमेशा एडवांस रहेगा। तो मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पैसे कमाने की भूख है? अगर आपको भूख है तो आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करिए। तो सामने वाला पर्सन अगर करने वाला होगा, अगर उसके मन में कुछ डाउट नहीं होगा तो सचमुच ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अगर वो बहाने बना रहा होगा तो फिर वो जो है कोई ना कोई और ऑब्जेक्शन डालने लीजिएगा। तो 1 महीने को आप कहाँ पे ला सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट तुरंत कैसे ला सकते हैं, उससे स्पष्ट पूछिए कि आपको पानी पीने की या कामयाब होने की या तड़प है, भूख है, प्यास है। ऐसे करके आप सवाल पूछ सकते हैं, इससे सामने वाला जो पर्सन आपका है वो क्लोज हो सकता है। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भास्कर सर का सवाल है, मुझे ज्वाइन है ना, फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्वाइन कर होना है फिर क्या करना पड़ेगा? तो भास्कर सर, अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मुझे ज्वाइन है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार आप उनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि सर आपने जो पूरा प्लान है वो स्टडी कर लिया, पूरा प्लान को आपने समझ लिया, स्टडी कर लिया, देख लिया, आपको कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सवाल आप जरूर पूछ लीजिए। और ये सवाल अगर उसने पूछ बताया कि हाँ बिल्कुल मुझे सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग ओके है, तो आप उनको बोलिए कि ज्वाइन करने के लिए सर आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, ये आपका डिटेल्स लगता है, और 1680 रुपए लगता है। बताइए सर 1680 रुपए आप कैश पे करेंगे, फोन पे से करेंगे, गूगल पे से करेंगे, कैसे करेंगे? ऑन द स्पॉट पेमेंट कीजिए सर, आपकी हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, आप काम स्टार्ट कर लीजिए। और आज से ही आप लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे लोगों को बुलाना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है। और आप लोगों को इनवाइट कीजिएगा, आपके साथ जो है लोग प्लान देखेंगे, प्लान देखने के बाद लोग जुड़ेंगे, आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लान, अगर कोई पर्सन बोलता है तो इस तरीके से आप स्टार्टअप उसको करवा सकते हैं। संजय कुमार सर, ऑनलाइन क्लोजिंग और फॉलोअप कैसे करें? ऑनलाइन क्लोजिंग और फॉलोअप, देखिए संजय सर, ऑनलाइन फॉलोअप और क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे दोस्तों कैसा होता है कि जैसे ऑनलाइन में हम प्रोस्पेक्ट को देख नहीं रहे होते हैं, तो पहली चीज ये है कि उससे हम क्या है कि अगर देख नहीं रहे होते हैं तो फॉलोअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला तो हम लोग क्लोजिंग को समझ लेते हैं।
क्लोजिंग के लिए सर क्या है कि किसी भी पर्सन को जब आप इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने में आपको क्या है कि अच्छी छवि बनानी है। इनवाइट करने के लिए किस तरीके से हमें इनवाइट करना है उसके लिए मैंने लास्ट अभी वीडियो भी दिया था, लास्ट सेशन में मैंने उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया था कि आप एक अच्छा इनविटेशन कैसे कर सकते हैं। और इनविटेशन करने के बाद जैसे ही प्लान खत्म होता है, जैसे ही मतलब अपना मान लीजिए शाम को 7:30 बजे का जूम सेशन एंड होता है, तो जूम सेशन एंड होने के बाद ही आपको तुरंत उनको कॉल करनी है। और कॉल करने के बाद उनसे सबसे अच्छे मतलब पूछना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर ये चीज आप खुद करने के कैपेबल हैं तो आप खुद करिए, नहीं तो आप अपने अप्लायंस से करवाइए, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए और उनसे बात करवाइए। अप्लायंस से अगर आप बात करवाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उनके सवालों के ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो वहां पर जैसे आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद आपको सबसे अच्छा प्लान में क्या लगा, तो वो बोलेंगे कि मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी बात है सर, ये सब कुछ आपको क्लियर है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्लान को रिलेटेड आपका कोई और डाउट, कोई भी शंका, कोई भी कोई प्रॉब्लम अगर बच रही हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो सामने वाला पर्सन अगर उसको लगेगा तो बताएगा, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलेगा नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि सर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप मुझे भेज दीजिए। पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, गूगल पे से, फोन पे से या अकाउंट में आप डायरेक्ट करेंगे? मैं आपको गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर भेज दे रहा हूँ, आप पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं आपकी ज्वाइनिंग लगाता हूँ। अब यहाँ पे कैसा होगा कि पर्सन या तो यस करेगा या तो नो करेगा। तो यहाँ पर अगर यस कर रहा तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर पर्सन नो बोल रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन डाला तो उस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन वो कुछ भी हो सकता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, या मैं सोच के बताऊंगा, या कुछ भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है। तो उस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर आप अपने अप्लायंस से बात करवाएंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब आपको ऑलरेडी आते हैं तो आप खुद भी फॉलोअप कर सकते हैं। तो फॉलोअप में क्या है कि अगर उसने पर्सन ने पूछा कि पैसे नहीं है या सोच के बताऊंगा, तो आप जो है फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप किसी भी सवाल के जवाब दे सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आप उनको ये बता सकते हैं कि यार जब मैंने भी इस प्लान को देखा था मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन क्या है कि ये जो पैसे नहीं वाली ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरी प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन किस तरीके से ढूंढा। सॉल्यूशन के लिए आप बताइए कि जब मैंने प्लान देखा था तो प्लान देखने में मेरे सीनियर ने जब मुझे प्लान दिखाया था तो मेरी खुद की भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझसे दो बातें ऐसी पूछी जिन्होंने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। वो दो बातें कि आप जानना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन जरूर बोलेगा हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो मुझे एक्चुअली जब मैंने प्लान देखा था तो प्लान देखने में मेरे अपलाइन ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि मैंने उनसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 1680 रुपए क्यों नहीं है? तो मुझे मेरे अंदर आया कि यार मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, घर को लीड कर रहा हूँ, मेरे पास 1680 रुपए नहीं है तो बड़ी दुख की बात है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास 1680 क्यों नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि आपके पास 1680 रुपए इसलिए नहीं क्योंकि आपकी जो इनकम है वो कम है, आपकी जो आमदनी है अगर वो ज्यादा होती तो आपके पास 1680 रुपए क्या नहीं होते? बिल्कुल होते। 1680 के आपके पास 16,000 भी होते, 16 लाख भी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो कम है, इसीलिए आज आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। तो दूसरा जो सवाल उन्होंने पूछा वो तो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग था। क्या दूसरा सवाल आप जानना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे ये पूछा कि चलो ठीक है आज कोई बात नहीं है, आज चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आज के आपके पास 1680 रुपए नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ कि फ्यूचर में क्या आपके पास 1680 रुपए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यार मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो वैसी बात है कि यार आज मुझे काम करते हुए मान लीजिए अगर मैं 20 साल का हूं तो आज मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए। मतलब पढ़ाई के बाद अगर हम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए काम करते, तो इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ। और अगर कहीं ना कहीं अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो फ्यूचर में क्या है मेरे पास होना चाहिए ना। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अभी बच्चों की फीस होगी, कुछ और खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो मेरे पास पैसा होना तो चाहिए। तो यार इस सवाल ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। तो कहीं ना कहीं दोस्त मैं आपसे ही यही पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास आगे चल के पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सच में होना चाहिए? वो सामने वाला प्रोस्पेक्टर जरूर बोलेगा
हाँ यार, पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि आज के इस धरती पर सरवाइव करने का जो सबसे सर्वोत्तम साधन है वो पैसा ही है, मनी ही है। तो कहीं ना कहीं आप जो है पैसे का अरेंजमेंट करिए और इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करिए, और कहीं ना कहीं हम और आप मिलके पैसा बनाते हैं, और जो जो समस्या आप बोले कि पैसा नहीं, इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपके सामने कौन सा आ रहा है, उस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करके किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन कैसा है कि अगर हम 10 को फॉलो अप करेंगे तो 10 में से हो सकता है कि 5 से 6 लोग जुड़े, 5 से 6 लोग नहीं जुड़ेंगे। तो आपको कभी भी क्या है, किसी पर्सन का ईगो हर्ट नहीं करना है। अगर वो ऑन द स्पॉट नहीं जुड़ा है तो कभी भी उसका ईगो आपको हर्ट नहीं करना, या बुरा भला उससे क्या है आपका रिलेशनशिप बना के रखना है। आपका जो दरवाजा है उसके और आपके बीच का वो दरवाजा कभी भी बंद नहीं करना है। हो सकता है कि सच में उसके सामने कोई प्रॉब्लम हो, आज भले ही वो ना जुड़ा हो लेकिन फ्यूचर में वो कभी जुड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पर्सन आज जुड़ सकता है, कोई पर्सन कुछ दिन के बाद जुड़ता है। तो आपको क्या है, उनसे रिलेशनशिप बना लेना है। आप रिलेशनशिप बना के आपको जो फॉलोअप करना है वो इनडायरेक्ट फॉलोअप करना है। इनडायरेक्ट फॉलोअप आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इनकम प्रूफ, इनकम रोज का रोज जो बनता है वो आप उनको रोज सुबह जैसे ही 1500 का रिलीज का मैसेज आ जाए उनको आप भेज दीजिए। और जब अकाउंट में आपके ट्रांसफर हो जाए, 1200 क्रेडिट हो जाए, उसका आप मैसेज उनको भेज दीजिए। आपका अगर कोई पोस्ट बढ़ा है, मान लीजिए आपका गोल्ड था, गोल्ड से आप स्टार बन गए, या कुछ भी हुआ, आपकी टीम से कोई सेलिब्रेशन हुआ, किसी का गोल्ड सेलिब्रेशन हुआ, या कोई भी इवेंट हुआ, एलडीपी हुआ, कोई भी प्रोग्राम की अगर फोटो है आप उनको भेजिए। लेकिन आपको इस तरीके से भेजना है कि पर्सन को बोर नहीं करना है। आपको जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट आपने 1 घंटे मान लीजिए अभी भेजा, तो आपको 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक देना है, उसके बाद फिर आप भेज सकते हैं। फिर भेजने के बाद फिर क्या 2-3 घंटे का ब्रेक दिया, फिर भेज सकते हैं। आपको क्या करना है, ये ऐसे टूल्स हैं, ये ऐसे हथियार हैं कि जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो ये आपका फॉलोअप कर रहे होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है। तो ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में हम बार बार पुश करके इनडायरेक्ट फॉलोअप कर सकते हैं। हमें क्या है, डायरेक्ट फॉलोअप कम करना है। डायरेक्ट फॉलोअप करने के लिए मान लीजिए जैसे किसी पर्सन से अगर हम मिले, हमारा मिलने वाला पर्सन, अगर ऑफलाइन की बात करें तो अगर हमारा मिलने वाला पर्सन है, तो अगर हम उससे मुलाकात करें, मान लीजिए हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद सब कुछ हमने कर लिया लेकिन प्रोस्पेक्ट नहीं जुड़ा, तो पहली बार हमें जब मुलाकात करनी है तो मुलाकात करने में हमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। और थर्ड पर्सन में कैसे हमें इस्तेमाल करना है, जब हम उससे मिले तो आप उनको बोले कि यार वो हमारा एक दोस्त है ना, वो हमारे साथ यार जिस दिन तुमने प्लान देखा था उसी दिन उसने भी देखा था, और देखो यार वो गोल्ड बन गया। देखो यार उतना इतना उसने अर्निंग कर लिया, उसने बाइक अचीव कर ली, इतना वो कर लिया। मतलब आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन का क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करा के देना है, थर्ड पर्सन के बारे में बता के देना है कि यार उस दिन आपने भी प्लान देखा था और उसी दिन उसने भी प्लान देखा था, उसने डिसीजन यस में लिया और यस में करके उसने स्टार्टअप किया, आज वो गोल्ड बन चुका है, आज यहां से इतना पैसा कमा चुका है। कहीं ना कहीं अगर उसका कोई वीडियो हो, फोटो हो तो आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे क्या किया आपने, क्या किया, ये डायरेक्ट फॉलोअप है। मतलब आपने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके फॉलोअप किया। और अगर इसके बाद भी अगर आप मिले तो इसके बाद अगर कोई आपका रिकॉग्नाइजेशन हो रहा, कुछ आपका मान लीजिए मान सम्मान हो रहा, तो उसका फोटो वीडियो दिखा सकते हैं। मतलब आपको फॉलोअप जो करना है वो इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है। और अगर जरूरत पड़े, अगर आपका कहीं आसपास ही कोई मीटिंग सेमिनार कोई फंक्शन हो तो उसको आप सेमिनार में भी बुला सकते हैं, मीटिंग में बुला सकते हैं कि हाँ हमारा एक जबरदस्त फंक्शन हो रहा है, मैं आपसे एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वहां पे कुछ आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्त आप फॉलोअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपनी का मिशन और विजन क्या है? अश्वनी सर का सवाल है कि कंपनी का मिशन और विजन क्या है। अश्वनी सर, कंपनी का एक ही मिशन है, भारत को गरीबी मुक्त बनाना, भारत को जो है बेरोजगारी जो है उस बेरोजगारी को खत्म करके रोजगार प्रोवाइड कराना। कंपनी का विजन और मिशन सिर्फ यही है कि भारत का ऐसा कोई घर नहीं बचना चाहिए जहां स्वामिनी लाइफ सुना ना गया हो, जहां पे स्वामिनी लाइफ पहुंचा ना हुआ हो। क्योंकि दोस्तों कैसा रहा कि जो अभी अपना लास्ट एलडीपी हुआ था, यहाँ पे लास्ट एलडीपी जो नैनीताल में हुआ था, तो ऑलरेडी मुझे और राकेश सर को एमडी सर के साथ में एक रात वहां पे रुकने का भी मौका सौभाग्य मिला। वहां पे हम लोगों ने एमडी सर से बहुत सी बातें करी कंपनी के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में। तो वही सारी बातों के सुन के मैं आपको वो चीजें क्लियर कर रहा हूँ अश्वनी सर। कंपनी का मिशन और विजन यही है कि आने वाले 2030 तक कभी भी अपना ये प्लान चेंज नहीं होगा।
प्लान जैसा है वैसा ही रहेगा। और आने वाले टाइम में कंपनी का विजन यही है कि भारत का ऐसा कोई भी घर नहीं बचना चाहिए जहां स्वामिनी पहुंचा ना हुआ हो, क्योंकि स्वामिनी का जो 1680 का पैकेज बनाने का पर्पस है वो यही है कि भारत का कोई भी घर, कोई भी मान लीजिए लेवल का है, चाहे अपर पर्सन हो चाहे लोअर पर्सन हो चाहे जो है मिडिल क्लास के लोग हो, कोई भी पर्सन है 1680 का कॉन्सेप्ट आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे ज्वाइन करके पैसा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें पैसा बनाना है तो मात्र 2 लोगों की जरूरत होती है, नेक्स्ट डे ही अकाउंट में हमारे 1200 रुपया आ जाता है। तो कंपनी का दोस्त मिशन यही है कि भारत में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करके, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है उसको खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए और हर एक इंसान यहाँ पे जॉब क्रिएटर बन सके, जॉब देने वाला बन सके, ना कि जॉब करने वाला बन सके। ये कंपनी का मिशन है और विजन है सर। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट, प्लान देखने के बाद लोग बोलते हैं आप 1680 लगा दो, मेरा आएगा तो हम दे देंगे। धर्मेंद्र सर का, BACT सर का नाम इतना लंबा लिखा है, चलिए नाम समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सर का सवाल है कि लोग प्लान देखने के बाद बोलते हैं आप 1680 लगा दो और बाद में हम कमा के दे देंगे। देखिए जो भी आपका नाम है, शायद धर्मेंद्र नाम होगा, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको क्या बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए सामने वाला पर्सन बोलता है कि आप पैसा लगा दीजिए, तो आप उनको सिंपल सा बोलिए कि देखिए इस कॉन्सेप्ट को जब मैंने स्टार्टअप किया था तो स्टार्टअप करने के बाद पर क्या है, मेरे पास भी कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरे जो दादाजी हैं, वो दादाजी मेरे जो है वो हमेशा कहते हैं कि कभी भी कोई भी आप धंधा स्टार्ट करो, कोई भी व्यापार स्टार्ट करो, तो कभी भी दूसरे के पैसे से स्टार्ट मत करो। कभी भी स्टार्ट करना है तो आप खुद के पैसे से स्टार्टअप करो। क्योंकि धंधा अगर आप किसी दूसरे के पैसे से कर रहे हो तो अगर नहीं लगेगा आपका धन, अगर नहीं लगेगा आपका धन, तो आपका मन कहां से लग सकता है। अगर आपको अपना मन लगाना है धंधे में तो आपको अपना धन लगाना पड़ेगा। अगर आपका धन ही नहीं लग रहा है तो आपका धंधा होगा ही नहीं, आपका बिजनेस होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सच में सीरियस हैं, तो अगर आप इसमें सच में सीरियस है तो 1680 का अरेंजमेंट करिए। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि कोई भी पर्सन 1680 अरेंज ना कर पाए। आप 1680 अगर 2 फोन घुमाएंगे तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन सच में करना चाह रहा हो, सच में हो सकता है, लेकिन ये जो जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये है कि 90% लोगों का ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं, 90% लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं। ये यहाँ पे एक हिडन मीनिंग ये समझ में आता है कि वो जो आपका पर्सन है जो बोल रहा है कि आप 1680 लगा दो बाद में हम दे देंगे, उसका कहने का हिडन मीनिंग ये है कि मुझे इस सिस्टम पे विश्वास नहीं है, मुझे सिस्टम पे विश्वास नहीं है। आप 1680 लगा दो, अगर मेरा काम चला, अगर मुझे लगा कि यहां से पैसा आएगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। उसको डर क्या लग रहा है कि उसका जो 1680 है वो डूब जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो ये बोल रहा है कि मैं आप 1680 आप लगा दीजिए। तो आप सिंपल सा उसको बोले क्या आपको मेरे पे विश्वास है, क्या आपको मेरे पे विश्वास है। अगर आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम में ज्वाइन करिए। आप लोगों को लाने की आप गारंटी लीजिए, आप लोगों को ज्वाइन कराने की गारंटी लीजिए। पैसे की पे आउट की गारंटी मैं लेता हूं कि आप अगर 2 लोगों को आज आप ज्वाइन कराएंगे तो कल ही आपके अकाउंट में 1200 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट की गारंटी, प्रोडक्ट की गारंटी मेरी है, लेकिन आप जो है गारंटी लीजिए कि आप काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये उसके मन में डर है कि मेरा 1680 डूब जाएगा। तो आप उनको सिंपल सा बोलिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप 1680 देते हैं, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर आप पैसा लगाएंगे तो ही आपका बिजनेस में बरकत होगी, लेकिन अगर आप पैसा आप नहीं लगाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं होने वाला। सिंपल सा उसको बोल दीजिए कि अगर आप सच में करना चाहते हैं तो आपको खुद के पैसे से स्टार्टअप करना होगा। लगाने के लिए मैं आपका पैसा लगा सकता हूं, लेकिन मैं पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये हमारे एथिक्स, ये हमारे अपलाइन, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है कि हम कभी भी किसी पर्सन का पैसा नहीं लगाते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, आपके लोगों को ट्रेन करेंगे, लोगों को ज्वाइन करवाने में। लेकिन किसी भी पर्सन को अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए तो खुद का पैसा लगा के करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप 1680 रुपये नहीं अरेंज कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे। अगर आपको कोई मार्केट में दुकान डालनी होती तो आप बताइए मुझे कि अगर आपको 1000 रुपये कमाना होता तो 1000 रुपये कमाने के लिए कितना लगाना पड़ता है।
तो सामने वाला बोलेगा कि यार 1000 कमाने के लिए कम से कम 1 लाख तो लगाना पड़ता है। तो आप उनको बोले कि अगर 1 लाख रुपए कमाना हो तो कितना लगाना पड़ेगा, तो बोलेंगे यार 10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। तो यार ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में अगर आप 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो 1680 रुपया क्या बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पे आप 1680 लाइफ में एक बार लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि बार बार यहाँ पे आपको लगाना है। और लगाना क्या, सिर्फ आपको प्रोडक्ट परचेज करना है 1680 रुपए का, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या अपना लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या आप 1680 रुपए लगा सकते हो? अगर लगा सकते हो तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज आप रहने दीजिए, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए जो फ्री में होता हो। और मेरा मानना यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो फ्री होता हो। अगर कोई जॉब भी करने जाते हैं तो हमारी स्किल पर हमें जॉब मिलती है, और वो स्किल पाने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए हमने मान लीजिए 5 साल की, 5-6 साल की उम्र से हमने लाखों रुपया लगाया है अपनी पढ़ाई पे। तो क्या कहीं ना कहीं हमको जॉब जो मिलती है वो 10-12 हजार की जो जॉब मिलती है वो ऐसे देख के नहीं मिलती, हमारी स्किल देख के, हमारी नॉलेज देख के मिलती है, और वो नॉलेज हमें फ्री में नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप खुद का पैसा लगाइए, स्टार्टअप करिए। 1680 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अरेंज करना चाहें, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम अरेंज करते ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक इसको मान लीजिए कि मेडिकल इमरजेंसी है, और आप इसको अरेंज करके स्टार्टअप करिए, हम लोग मिल के काम करते हैं, आगे चल के पैसा कमाते हैं, है ना सर? इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन हमसे प्लान नहीं होगा, हम किसी से ज्वाइन के लिए नहीं बोल सकते। जारीफन सर का, जारीफन खातून मैम का सवाल है कि सर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन हम प्लान नहीं दिखा पाएंगे, हम प्लान नहीं बोल पाएंगे। तो आप सिंपल सा बोलिए कि आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको इनविटेशन करना सीखना होगा। आपको अगर प्लान आज आप नहीं दिखा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आज आपको प्लान नहीं आता है, किसी को भी शुरू शुरू में प्लान नहीं आता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आज आपको प्लान नहीं आता है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या आप प्लान सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं? मान लीजिए आज आपको प्लान नहीं आ रहा है लेकिन आप सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते? अगर आप इस बिजनेस में सीखने के लिए तैयार हैं तो आप मेरे साथ आइए। अगर आप इस बिजनेस में सीख नहीं सकते हैं तो आप यहाँ पे 2-4-5 हजार रुपया दूसरों के भरोसे, अपलाइन के भरोसे आप कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग के लिए तैयार हैं तो आप मेरे साथ आइए, अदरवाइज आप रहन दीजिए। आप मुझे कोई प्रोफेशन, एक प्रोफेशन गिना दीजिए जिसमें बिना लर्निंग के सीखा जा सकता हो। अगर हम छोटी सी साइकिल भी चलाते हैं तो उसके लिए भी हमें लर्न करना है, होता है, ज्वाइन होने के लिए नहीं बोल सकते। मतलब उनका कहना का है हम सिर्फ जुड़ जाएंगे, हम आपको 1680 रुपया दे देंगे, और जुड़ने के बाद क्या हम किसी को बोलेंगे नहीं। हम मतलब किसी को नहीं बताएंगे कि हम स्वामनी लाइव कर रहे हैं या हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं, हम किसी को बोल नहीं सकते। तो सिंपल सा, ये पर्सन वो कमाना तो चाहता है लेकिन वो क्या है, उसके मन में हेजिटेशन है, वो क्या है कि शंका कर रहा है, या फिर उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। वो ये सोच रहा है कि हम किसी को अगर बताएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में ये सोचेंगे अरे यार ये लोग भी, ये पर्सन भी क्या है, मेंबर बनाने वाला काम करने लग गया, जोड़ने वाला काम करने लग गया, है ना? ये सोच होती, इस सोच की वजह से भी पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये सवाल, आपके जो सवाल सामने आया है, ये सवाल रख सकता है। उसके मन में जरूर शंका है कि यार मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, यार तुम भी ये करने लग गए, तुम भी ये प्रोडक्ट बेचने लग गए, तुम भी लोगों को जोड़ने लग गए। तो कहीं ना कहीं उनको सिंपल सा बताइए कि भाई इस दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर बिना जोड़े हम काम कर सकते हो। अगर आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा जो है वो कोई पर्सन अपने घर में थोड़ी बना रहा, उसका भी एक सिस्टम है, पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आता है। तो यहाँ पे सिंपल सा उनको, आपको यही शॉर्ट में बताना है कि भाई अगर आप सीखने, लर्निंग पे आपको फोकस करा देना है कि अगर आप सीखने के लिए आप तैयार हो तो आप आइए, हम आपको प्लान करना सिखा देंगे। अगर आपको बोलना नहीं आता है, बोलना भी हम आपको सिखा देंगे। जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं वो हर चीज हम आपको सिखा देंगे। लेकिन क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप जो है इस बिजनेस में लर्निंग मोड में हैं? अगर आप लर्निंग के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप लर्निंग के लिए नहीं तैयार हैं तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पैसा तो आप कमा सकते हैं किसी ना किसी के भरोसे, अपलाइन के भरोसे, सिस्टम के भरोसे, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा अगर आपको
कमाना है तो आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको इस तरीके से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। रोहित शर्मा सर बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, प्लीज सर। रोहित सर, सर आप ही को शायद नहीं आ रही होगी, बाकी सभी लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं एक बार और नीचे से देख लेता हूँ। सर एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है। अरुण सर बोल रहे हैं क्लियर है सर जी। तो रोहित सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक और मोबाइल रखे हुए हूँ, तो उससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज बराबर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रोहित सर, आप अपना थोड़ा सा चेक कर लीजिए नेटवर्क का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, घर से 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ज्वाइन करना है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगा कब। बिल्कुल शिव कुमार सर, 100% कॉन्फिडेंस के साथ में जाना। जब हम घर से जाते हैं 100, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर होता है, 100% कॉन्फिडेंस होता है, तो सामने वाले पर्सन को भी हम अपना जो रियल बिलीफ है वो हम सामने वाले पर्सन को हम दिला पाते हैं। लेकिन हम घर से ही अगर डाउट में चले तो फिर क्या होगा, हम डाउट ही सामने वाले को पर्सन को ट्रांसफर कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो बिजनेस है ये एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर करने का बिजनेस है, इमोशन ट्रांसफर करने का बिजनेस है। अगर आपने अपने इमोशंस ट्रांसफर किए तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो दिल से होता है। अगर आप दिमाग से करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर आप दिल से करने लग जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल मान लीजिए इस बिजनेस में बहुत से लोग आते हैं और उनका सपना क्या होता है, मुझे मर्सिडीज लेना है, आलीशान घर बनाना है, बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये उनके सपने हैं। लेकिन ये जो सपने हैं ये इमोशनल सपने नहीं, ये इनकी एक इच्छा है, मान लीजिए इच्छा ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके पिताजी है कोई जॉब कर रहे हैं, 10,000 की जॉब कर रहे हैं, 12,000 की जॉब कर रहे हैं, 15,000 की जॉब कर रहे हैं। अब अगर ये पर्सन जो है एक सपना लेके आ जाए, एक ड्रीम लेके आ जाए कि यार आने वाले 6 महीने में मुझे मेरे पापा को रिटायर्ड देखना है, मुझे मेरे पापा को उनकी जॉब से निकाल के घर बैठाना है। अगर ये सपना पर्सन ले जाए कि यार मेरे पापा की मुझे जिंदगी बनानी है, पापा की मुझे हेल्प करनी है, मैं मेरे काम से, तो ये सपना कैसा हमने ले लिया, ये इमोशनल सपना हमने ले लिया। अगर इमोशनल हमारे साथ में जुड़ जाते हैं तो हमें कोई भी पर्सन मोटिवेट, बाहर से हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे जो मोटिवेशन होगा वो अंदर से निकलेगा। अगर हमारा जो ड्रीम होगा वो किसी ना किसी इमोशन से कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमने घर देखा था बंगला मर्सिडीज, तो वो क्या है, वो हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं पैदा कर रहा है। हम रोज सुबह उठ रहे हैं तो उठने का कोई हमें रीजन नहीं मिल रहा। रीजन का मतलब है तो हमारा जो पर्पस है, सपना जो है वो उतना ठोस नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, अभी हम कमा रहे हैं 10-12 हजार, 15,000, 20,000 रुपए हम कमा रहे हैं, तो मर्सिडीज का जो गैप है और 10-15 हजार का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर लें कि मुझे मेरे पापा को खुशियां देना है, मेरे पापा को रिटायर करना है, या फिर मेरे मम्मी को जो है खुशियां देना है, मम्मी को अच्छे अच्छे कपड़े देना, अच्छे अच्छे सब चीजें जो भी जरूरत की चीजें हैं वो ला के देना है, बच्चों की मुझे एजुकेशन करानी है, या फिर भाई बहन है तो भाई बहन के लिए मुझे ये करना है। अगर हम अपने सपने को इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें किसी बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। मीरा मैं, गुड मॉर्निंग सर। इनवाइट करते हैं, दीदी नहीं बनता है, डीडी नहीं बनता है, इनवाइट करते हैं डीडी नहीं बनता है। इनवाइट करने में मैम डीडी नहीं बनेगा। इनवाइट करने में तो आपको क्या करना है, सिर्फ लोगों को प्लान के लिए प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको इनवाइट करना है। तो इनविटेशन में क्या होगा, इनविटेशन में आपका सिर्फ मकसद ये होता है कि मकसद वहां पे आपको ट्रेलर दिखाना है, छोटा सा ट्रेलर दिखाना है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है। और एडवर्टाइजमेंट करके आपका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो प्लान देखने के लिए आ जाए। यहाँ पे डीडी नहीं निकलती, यहाँ पे आपको प्लान के विषय में बात ही नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और आपको फोकस रहना चाहिए कि पर्सन, जो आपका पर्सन है वो प्लान देखने के लिए आए। यहाँ पे आपका मकसद डीडी उठाना नहीं होना चाहिए। ओके मैम। सर जी राइट, ओके, थैंक्स सर, अश्विनी सर थैंक्स।
सर अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग में ना आए तो कोई व्यक्ति कामयाबी हासिल कर सकता है? सर अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग में ना आए, सर देखिए अमोद सर, ये जो बिजनेस है स्वामी लाइफ का बिजनेस है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई भी व्यक्ति कामयाब होना चाहता है तो बगैर इसको किए कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। आप घर बैठ के कितना सीख लेंगे? घर बैठ के कोई भी इंसान सीख नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं अमोद सर, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर बंदा मीटिंग में नहीं आ रहा तो वो लंबा चलने वाला नहीं है। उसको विश्वास ही नहीं होगा सिस्टम पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगी। अगर हम लोग बात करें जैसे एलडीपी में हम लोग मिले थे, तो एलडीपी में अब हम लोगों का जो रिलेशनशिप बना है, जो हमारी लोगों की फीलिंग एक दूसरे के साथ में शेयर हुई, वो फीलिंग जब तक हमारी इस बिजनेस से कनेक्ट नहीं होंगी, तब तक दोस्तों क्या होगा कि बड़ा काम नहीं हो सकता है। काम तो हो जाएगा लेकिन बड़ा काम नहीं होगा। छोटा मोटा तो पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ा काम करना है तो बड़ा काम करने के लिए हमें इस बिजनेस को पूरी तरीके से इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। 100% हमारा यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे 70, 80, 90% से नहीं चलेगा, 100% हमें देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अमोद सर के सवाल पे एक मेरे माइंड में एक आ रहा, जैसे मान लीजिए ये जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, हम सफलता चाहते हैं, हम स्वामी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो सफल बनने के लिए क्या है कि हमारा जो बर्तन है वो जितना बड़ा होता है, ये जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, मान लीजिए बारिश हो रही तो हमारे पास बर्तन कितना बड़ा है। अगर बर्तन हमारा छोटा है तो उसी हिसाब से हमारा उस बर्तन में पानी आएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर जो है हमें ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा बड़ी सफलता चाहिए, तो हमारी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, हमारे बर्तन को बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम हमारे बर्तन को बड़ा कर सकते हैं तो इस बिजनेस में दोस्त हम कामयाब हो सकते हैं। तो बिना जो है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर पर्सन मीटिंग में नहीं आ रहा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, सीखना पड़ेगा। और घर बैठ के आप नहीं सीख सकते हैं। अगर कोई पर्सन टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, किसी भी लाइन में जाना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो घर बैठ के क्या कोई चला जाता है? नहीं जा पाता है। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए उनको सीखना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है सर। चलते हैं आगे। अजनबी का साथ कैसे बता करें एंड इनवाइट कैसे करें? अजनबी का साथ कैसा बता सर, सुषमा सुशांता सिंह का सवाल है थोड़ा सा। चलिए, अजनबी लोगों से हम बात कैसे करें? ओके ओके, बात कैसे करें, अजनबी लोगों से बात कैसे करें और उनको इनवाइट कैसे करें? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन को, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आप उनको, मैंने कुछ हो गए करीब जो है 1 महीने पहले मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने कुछ ओपनर्स आपको बताए थे। वो वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ओपनर जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे कोई अनजान है, अनजान व्यक्ति से हम मिले तो हाय हेलो हुआ, बातचीत थोड़ी सी हो गई, और बातचीत करते करते हमने उनके प्रोफेशन को जान लिया। मान लीजिए वो पर्सन जॉब कर रहा है, तो जॉब पर्सन को हम ओपनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज दुनिया में ज्यादातर हर एक इंसान जॉब के पीछे भाग रहा है, हर एक इंसान जॉब करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता है कि जॉब से इंसान करोड़पति नहीं बन सकता है, अमीर नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ, क्या है कि अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम में 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा कि यार जॉब के साथ साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं, मुझे भी बताओ कैसे कर रहे हैं वो लोग। तो आप उनको बोल सकते हैं, इसके लिए क्या है कि हमारा शाम को 7:30 बजे वेबिनार होता है। उस वेबिनार में आप आइए, इस काम के बारे में, इस सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन कैसे जो लोग हैं वो अपनी जॉब के साथ साथ, हर एक इंसान क्या जॉब कर रहा है, और जॉब का करने का उसका मकसद है कि वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन हर एक इंसान को पता है कि जॉब से हम अमीर नहीं बन सकते, करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिस तरीके से वो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम में 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं।
तो सामने वाला पर्सन क्या मांग रहा है आपसे, प्रेजेंटेशन मांग रहा है। अब आप उनको वेबिनार में कनेक्ट करके उनको ज्वाइन करा सकते हैं अगर उनको प्लान अच्छा लगा। तो अजनबी लोगों से प्रॉपर आपको बात करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ओपनर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक ही ओपनर बताया, वहां पे आपको कई ओपनर मिल जाएंगे। जो ओपनर आप जो है वहां से देख के उसको सीख के आप अप्लाई कर सकते हैं अजनबी लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। धर्मराज सर का सवाल है कि ओनली डिजिटल वर्क करके टीम बनाया जा सकता है क्या, अगर हम फिलहाल वर्क ना करें तो, अगर हम फिजिकल वर्क ना करें। ओके, सर का मानना है, धर्मराज सर का, कि सर का सवाल है कि अगर हम सिर्फ ऑनलाइन वर्क करना चाहें, हम ऑफलाइन करें ही ना, बिल्कुल करें ही ना। तो दोस्त मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे सर मैं इस हाथ का इस्तेमाल करूं और इस हाथ का इस्तेमाल ना करूं, चलेगा क्या? दोस्त कैसा है कि अगर आप जो है दोनों करेंगे तो ही काम आपका चल पाएगा। अगर हम जो है फिजिकली लोगों से मिलेंगे नहीं, फिजिकली लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फीलिंग्स है वो नहीं कनेक्ट होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है अभी ऑनलाइन भी कर रहे हैं और ऑफलाइन कर रहे हैं। तो ऑफलाइन में क्या है, हम लोग जैसे एलडीपी करते हैं, सेमिनार करते हैं, फंक्शन करते हैं, वहां पर जब हम फिजिकली लोगों से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे इमोशंस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और जब इमोशंस हमारे कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रुप है वो हमारे साथ लंबे समय तक बना रहता है। तो मैं आपको धर्मराज सर यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप दोनों चीजें करिए, किसी भी एक चीज पर आप डिपेंड ना रहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए शुरुआती स्टेज है, तो शुरुआत में अगर आपको जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आप करने लगे तो शुरुआत में आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट नहीं होगा। अगर हम लोग ऑनलाइन में जाएंगे तो ऑनलाइन में रिजल्ट बहुत लेट आता है। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हम सामने वाले को पूरा जो कॉन्फिडेंस है, पूरा जो विश्वास है, सामने वाले को नहीं दिखा दिखा पाते हैं। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन में 10 लोगों को प्लान के लिए इनवाइट किया, तो इनवाइट करना तो आपके हाथ में है, लेकिन इनवाइट करने के बाद वो पर्सन में मीटिंग में आया, आने के बाद वो कैसे प्लान सुन रहा या नहीं सुन रहा, उसने मोबाइल सिर्फ चालू करके रख दिया, वो देख रहा या नहीं देख रहा है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है ना। अब वो पर्सन क्या है, किस मूड में था जब उसने प्लान देखा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप दोनों चीजों पे फोकस करिए, ऑनलाइन पे भी और ऑफलाइन में। अगर आपका 10, 20, 50, 100, 200 किलोमीटर की रेंज में अगर एरिया है तो उस एरिया को पूरा आप ऑफलाइन कर लीजिए। अब इसके बाद जो आपका एरिया बचता है उसके लिए आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें करना है, सिर्फ एक चीज पर डिपेंड आपको नहीं रहना है। मतलब आपको टूल्स हर इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपको एक ही टूल्स नहीं इस्तेमाल करना, हर टूल इस्तेमाल करना है बिजनेस में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए। ओके, अजनबी का साथ कैसा, ये हो गया सर का सवाल, नितेश सर का। आप पहले 2 लोगों को जोड़ दीजिए फिर लोगों को मैं जोड़ूंगी। साधना पांडे का सवाल है, साधना मैम का, कि आप पहले 2 लोगों को जोड़ दीजिए फिर मैं लोगों को जोड़ूंगा। मतलब इनका सर का, मैम का सवाल है कि जब प्रोस्पेक्ट को हम ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कराने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप 2 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए उसके बाद मैं काम करूंगी। हो सकता है ये आपका मतलब प्रोस्पेक्ट जुड़ने से पहले भी सवाल डाल सकता है, और अगर जुड़ने के बाद डाला तो फिर गलत है, फिर आपने गलत तरीके से ज्वाइन ही कराया है। अगर वो जुड़ने के पहले ही ये सवाल डाला तब तो इस पे बात किया जा सकता है। सिंपल सा आप उसको बताइए, उसका कहने का मतलब है कि मैं 2 लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, अगर आप 2 लोगों को जोड़ के दे दीजिए तो मैं काम कर लूंगा। तो आप उनको क्या बोलिए कि देखिए इस बिजनेस में 2 लोगों से काम सिर्फ आपको 1200 रुपये आ जाएगा, क्या आप यहाँ पे 1680 रुपये लगा के प्रोडक्ट परचेज करके क्या आप 1200 निकालने के लिए यहाँ पे आप आना चाहते हैं? आप मुझे सच में बताइए कि इस बिजनेस में आप आना क्यों चाहते हैं, आपके आने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पे आप किस सोच के साथ में आप आना चाहते हैं? क्या आप यहाँ पे 10,000 रुपये कमाने के लिए आना चाहते हैं, 5,000 रुपये कमाने के लिए आना चाहते हैं, या 50,000 रुपये कमाने के लिए आना चाहते हैं? कितना आप कमाने के लिए आना चाहते हैं? मतलब आपको कहां तक विश्वास हो रहा है? अगर आपको विश्वास 5 ही हजार पे हो रहा, 2,000 पे हो रहा, 3,000 पे हो रहा, तभी आप ये चीज बोलो कि आप मेरे नीचे दो डाल के दे दीजिए, मैं काम कर लूंगी आगे। उनका पर्पस ये है कि मैंने 1680 लगाया तो 1680 लगाने के बाद मुझे 1200 रिटर्न आ जाए, उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो काम करूंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करूंगी। तो सिंपल सा आप उनको यही पूछिए कि आपकी यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, आप लंबा कितना चलना चाहते हो। जैसे रोड पे हम लोग देखते हैं तो रोड पे कुछ लोग पैदल जा रहे हैं,
कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं, कुछ लोग कार से जा रहे हैं। तो अगर पैदल वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप पैदल क्यों जा रहे हो, तो पैदल वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, यार मुझे यहीं पे जाना है ना, चौराहे पर जाना है, इसीलिए मैं पैदल जा रहा हूँ। और अगर हम किसी साइकिल वाले से बोले तो कहेगा 3-4 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, यार पैदल थोड़ी जाऊंगा। बाइक वाले पर्सन से अगर पूछेंगे, यार बोलेगा 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, पैदल थोड़ी जाऊंगा, कितनी देर में पहुंचूंगा। अगर कार वाले से पूछेंगे तो कार वाला और ज्यादा दूर जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में सामने वाले पर्सन से पूछिए कि आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना कितनी दूरी पे है ना। अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्शन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ओके मैम, आगे चलते हैं। मॉर्निंग सर, कुछ लोग का सवाल था कि आपकी कंपनी में बेबी पैम्पर है कि नहीं, मुझे भी लगा होना चाहिए, इसलिए काफी सारे लोगों को बिजनेस करने में भी आसानी होगी। अजय सर, अभी तो नहीं है अपने पास पैम्पर, लेकिन आपका जो सवाल आया है, आपकी जो क्यूरी आई, उसके लिए हम एडमिन सर को बोल देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो एमडी सर को भी। आपका जो सवाल है, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करके एमडी सर को बोल देंगे कि सर ऐसी सी डिमांड है। अगर फ्यूचर में उनको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा लाना बेहतर रहेगा, तो ला सकते हैं। जिस तरीके से अपने पास पैड है, तो उस तरीके से बेबी पैम्पर भी ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपकी जो बात है वो कंपनी तक जरूर पहुंचा दूंगा अजय सर। ओके सर। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि 8:29 हो चुका है, 8:29 हो चुका है, और हर कोई इंसान हर कोई इंसान कर सकता है, बस माइंड सेटिंग का फर्क है। बिल्कुल धीरज सर। ट्रेना सीखना है तो पानी में चलेंगे, अच्छा तैरना सीखना है तो पानी में चलेंगे, मरना ही होगा पानी से बाहर, तैरना नहीं सीखा जा सकता। ठीक ऐसा ही बड़ा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, शिव कुमार सर, कि अगर हमें तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। हम पानी में रह के हम पानी की गहराई को नहीं नाप सकते हैं। अगर हमें उसकी गहराई को नापनी है तो हमें क्या है, उस पानी में उतरना ही पड़ेगा। थैंक्स सर, अमोद सर का थैंक्स सर। और सर आपसे कुछ बात करना है। बिल्कुल आप बात करिए, बात करने के लिए हम लोगों ने सेशन रखा था सर, आपसे बात करना है। टेक्निकल टेक्नो करके है सर का, कि सर आपसे बात करना है, तो बिल्कुल सर हम बात कर, सर ज्वाइन करना का बाद कॉल नहीं उठा रहे हैं। विभा मैम का सवाल है कि ज्वाइन करने के बाद कॉल नहीं उठा रहे हैं। यही लास्ट हम सवाल लेते हैं, और आई थिंक आज का सेशन में हमने सारे सवाल कवर किए हैं, क्योंकि इसके बाद तो सवाल और नहीं दिख रहे हैं। विभा मैम का सवाल लास्ट बचा है, सक्सेस का मंत्र अप्लाइंग की बात, सिस्टम का साथ। ओके, तो पहले हम विभा मैम का सवाल ले लेते हैं। विभा मैम का सवाल है कि सर ज्वाइन करने के बाद कॉल नहीं उठा रहा, तो विभा मैम आपको मैं सजेस्ट ये करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जब आपने उनको ज्वाइन कराया है, तो आपने कुछ ऐसा बोला है, या फिर आपने उनको सही बोल के नहीं ज्वाइन कराया है। क्योंकि अगर बंदा जुड़ने के बाद कॉल नहीं उठा रहा, तो आपने उनका पर्पस नहीं किया, क्लियर कराया, व्हाई नहीं क्लियर कराया है, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा है। दूसरा इसका रीजन ये हो सकता है कि उसको कोई पर्सन फूंक मार गया हो। फूंक मारने का मतलब ये है कि उसको कोई निगेटिव पर्सन मिल गया हो, और उसने भयंकर तरीके से उसको निगेटिव कर दिया हो, और निगेटिव करने की वजह से वो पर्सन फोन नहीं उठा रहा होगा। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि या तो आप उसको अगर फिजिकली मिल सकते हैं तो फिजिकली मुलाकात करके उसको आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो आप नए नंबर से कॉल करिए, और नए नंबर से कॉल करके आप उनको ये सारी चीजें क्लियर कराइए। उनसे आप उनका व्हाई पूछे कि भाई आपने सिस्टम में 1680 रुपया दिया, तो किस वजह से आपने दिया, आपके ज्वाइन करने का पर्पस क्या था, रीजन क्या था, आप किस वजह से जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये मैम आपको करना पड़ेगा उस पर्सन, क्योंकि पर्सन अगर नहीं जुड़ा हो तब तो समझ में आता है कि हाँ कॉल नहीं उठा रहा है, लेकिन जुड़ गया, जुड़ने के बाद अगर वो कॉल नहीं उठा रहा है, तो शायद उसका जो है या तो उसको कोई निगेटिव पर्सन मिल गया है, तभी वो फोन नहीं उठा रहा है। तो आपको क्या करना है, उनसे फिजिकली या फिर जो है दूसरे नए नंबर से आप उनसे बात करनी चाहिए, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुननी चाहिए, और उनका जो व्हाई है वो क्लियर कराना चाहिए। एक लीड का कहना है कि मैंने कई कंपनियों में काम किया है और मैं सफल नहीं हो पाई, मैं लोगों को किसी और कंपनी के बारे में बताऊंगी तो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे।
यही सर हम लोग यही मैम का जो है लास्ट सवाल ले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखते हैं 150 लोग हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 150 लोग अभी तक बने हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। चलिए इस सवाल को हम लास्ट सवाल मान के यहाँ से हम लोग इन करेंगे। मैम का सवाल है, एक लीड का कहना है कि बहुत सी कंपनियां हैं, मैंने कई कंपनियों में काम किया है और उसमें सफल नहीं हो पाई। मैं लोगों को और कंपनी के बारे में बताऊंगी तो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, ऐसा उनका मानना होगा। तो आप उनको बोलिए कि जैसे आपने कई कंपनियां किया, तो आप पहली बात कई कंपनियां आपने क्यों की है? तो वो बोलेंगी कई कंपनियां इसलिए कि मैं इस कंपनी में सफल नहीं हूँ, उस कंपनी में सफल नहीं हूँ। तो आप सफल क्यों नहीं हो पाए? वहां पे सफल ना होने का रीजन आपका क्या था? वहां पे सफल ना होने का रीजन हो सकता है कि आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट ना किया हो सकता है कि आपको जो सिस्टम मिला हो वो सही ना हो, या हो सकता है कि आपने वहां पे पूरे सच्चे मन से सच्चे दिल से आपने काम ना किया हो, इसीलिए वहां पे आप सफल नहीं हुए होंगे। आप उनको बताइए कि देखिए मैं यहाँ पे पूरा मेरा 100% कमिटमेंट के साथ में 100% में मैं अपना एफर्ट देती हूँ, और मैं पूरी तरीके से सीरियस हूँ अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर। इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ और इतना इतना अचीवमेंट ले चुकी हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मेरी गारंटी है मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा हेल्प करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिजनेस की जो चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, और आपने बहुत सी कंपनी कोई बात नहीं की। ऐसे करके ज्यादातर अगर मेरी बात करें तो मैंने भी तो इसके पहले कई कंपनी करी थी। हर एक इंसान अगर जैसे बात करें तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ लाइफ में करता है और कई बार फेल भी हो जाता है। तो फेल होने का रीजन ये नहीं होता, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि हम आगे कोई भी काम करना बंद कर दें। फेल होना तो ये निशानी होती है कि हम सीख रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, हम अच्छे और बुरे की पहचान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सी कंपनी की है, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्त ये जो कंपनी अपनी स्वामी लाइफ है, 1680 रुपए का ज्वाइनिंग है। लाइफ में वन टाइम आपको यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करना होता है, दोबारा से कभी कोई पैसा नहीं आपको लगाना होता है। और यहाँ पे डेली का डेली पे आउट मिलता है। और अपना जो जो 7:30 बजे हर रोज यहाँ पे अपनी ट्रेन चलती है। एजुकेशन सिस्टम अपना बहुत ही दमदार है, पावरफुल है। आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। क्या आप सच में सीखने के लिए तैयार है? इस बिजनेस को अगर आप सीखने के लिए तैयार, तो मैं आपको सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं। मैं आपको ट्रेन करूंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। अगर इस कंडीशन के साथ आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो करिए। और आपको मार्केट में लोगों को बताने में इसमें हेजिटेशन क्या होगी? जब आप शुरू शुरू में स्टार्टअप करेंगे तो मान लीजिए आपके आसपास के जो लोग हैं, आप उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल मत बताइए। आप क्या करिए, पहले क्या करिए, आप ऐसे लोगों को ट्राई करिए जिन लोगों को आपने बिल्कुल कभी भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में आपने कभी किसी से बात नहीं करी है। आप फ्रेशर लोगों पे आप ट्राई कर लीजिए। फ्रेशर लोगों से क्या करिए, आप अपना पे आउट बनाइए। जब यहाँ से आपका अच्छा अचीवमेंट हो जाए, अच्छी अर्निंग आने लग जाए, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपके पास अचीवमेंट दिखाने के लिए बहुत सा है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप अपने लोगों को पुश कर सकते हैं, तब अपने आप लोगों को बता सकते हैं। और जब आप बताएंगे तो आपके पास दिखाने के लिए अचीवमेंट होगा, आपके पास इनकम प्रूफ होगा। और इनकम प्रूफ के आप साथ में दिखाएंगे तो जो पर्सन आपका पुराना कॉन्सेप्ट में था वो पर्सन आप पे विश्वास करेगा, अगर आप रिजल्ट के साथ में जाएंगे। लेकिन अभी आप किसी को बताएंगे ना तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हुए हैं। और हर एक इंसान सफल इंसान की बात मानता है। तो पहले आप क्या करिए कि इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप कर लीजिए, और स्टार्टअप करने के बाद आप पहले फ्रेशर लोगों को ज्वाइन करा लीजिए, उनसे आप अपना अचीवमेंट कर लीजिए, पे आउट बना लीजिए। और जब आपका अच्छा अर्निंग हो जाए तब आप अपने इन लोगों को बताना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। चलते हैं, अभी सवाल तो आते ही जा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि अभी सेशन और चले? 142 लोग बच्चे हैं। तो मुझे लगता है मैं इन सवालों के स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, और मैं क्या करूंगा इनके लिए, मैं अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि मैं इन सवालों के लिए मैं वीडियो बना दूं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 100 करीब 50-52 लोग थे, लेकिन लोग छोड़ने लगे हैं। उसका रीजन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों को काम होगा या फिर किसी वजह से होगा। तो मैं इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। ओके। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों का मैं जो है आपको जवाब दे पाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और आगे का जो सेशन है
वो वंशिका मैम को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज के मेरे सवालों के जवाब से आप सेटिस्फाइड हुए होंगे और आपको जो है आपका जो ऑब्जेक्शन था उस ऑब्जेक्शन का कहीं ना कहीं जवाब मिला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आप मेरे जवाब से सेटिस्फाइड होंगे और थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे का जो है मीटिंग में वंशिका मैम को हैंड ओवर करता हूं। मैम आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन काफी माइंड ब्लोइंग एंड यूनिक रहा। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें अवगत कराया कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सर ने सारे क्वेश्चन का और डाउट्स का क्लियर किया और अच्छे से प्रॉपर आंसर बताए उनके। थैंक यू सो मच सर। तो समय का अभाव है दोस्तों, चैट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगी आज के सेशन से आप लोगों ने क्या नया सीखा। चैट बॉक्स ओपन है। नरेंद्र धाकड़ सर बोल रहे हैं माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू सो मच सर। लेकिन बताएं आज से आप लोगों ने क्या नया सीखा, आज के सेशन से आप लोगों ने क्या नया सीखा। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, आप लोगों ने क्या नया सीखा आज के सेशन से। संजू कुमारी सर बोल रहे हैं बहुत कुछ सीखा मैम। थैंक यू सो मच सर। शिबू मौर्य सर बोल रहे हैं बहुत कुछ सीखा मैम। हरदीप सिंह सर बोल रहे हैं वेरी गुड सेशन मैम। थैंक यू सो मच सर। संजय कुमार सर बोल रहे हैं टुडे सेशन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन काफी अच्छा रहा। चैंपियन अरुण राव सर बोल रहे हैं जिसको भी ज्वाइन कराना पहले सोच के जाना वो ज्वाइन हो जाएंगे। जी सर, काफी राकेश राठौर सर बोल रहे हैं आज का सेशन सुपर से भी ऊपर था। थैंक्स सर, थैंक यू सर, काफी अच्छा बताया सर ने। शकुंतला कुशवाहा मैम बोल रही हैं फील्ड में जितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन माइंड ब्लोइंग। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। अभिषेक चौधरी सर बोल रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पारस शकुंतलम मैम बोल रही हैं बहुत जबरदस्त सेंसर। थैंक यू सो मच मैम। दीप्तिमन साहू सर बोल रहे हैं ग्रेट सेशन मैम। धर्मेंद्र कुमार सर बोल रहे हैं आज का सेशन से बहुत बहुत कुछ जानकारी मिली। यस सर, थैंक यू सो मच सर। चेतन सर बोल रहे हैं आज से बहुत कुछ सीखने का मिला, आप अब बहुत अच्छे से ज्वाइन ला सकते हैं। यस सर, सर ने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं आज अच्छे से। शिबू मौर्य सर बोल रहे हैं आज का सेशन से बहुत बहुत कुछ जानकारी मिली। यस सर, थैंक यू सो मच सर। विजय कुमार सर बोल रहे हैं वेरी नाइस सर जी। कुलदीप सर बोले थैंक यू सो मच ऑल ग्रेट लीडर्स। वंदना मैम बोल रही हैं बहुत ही शानदार रहा मैम। थैंक यू सो मच। जय सर बोल रहे हैं सुपर हिट ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। गुरु और बोरी बोल रहे हैं आज हम एक्ट हो गया। राजेंद्र कश्यप सर बोल रहे हैं जो सवाल हमारे सामने आते हैं उनका जवाब मिला। यस सर। आकाश पाल सर बोल रहे हैं सुपर सेशन। थैंक यू सो मच सर। लक्ष्मी यादव मैम बोल रही हैं जबरदस्त मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम। सभी लोगों के काफी सारे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी जूम मीटिंग को यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। जाने से पहले मैं अगेन थैंक्स पे करने चाहूंगी राकेश सर का। दोस्तों आज के मीटिंग को मैं यहीं पर समाप्त एंड करती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पे एंड करती हूँ। जय जय स्वामिनी, जय हो स्वामिनी। थैंक यू सो मच सर।